आर्यन वो मैं आज नहीं, आज तक आप बोलती रही और मैं सुनता गया, वही किया जो आपने चाहा। लेकिन आज मैं बोलूंगा और आप सुनेंगी। 7 साल तक आपने मुझे एक झूठी जिंदगी जीने पर मजबूर किया, मुझसे मेरा वजूद ही भुला दिया, मेरे अपनों के खिलाफ मुझे इस्तेमाल किया, और आज मुझे मेरे अपने ही खिलाफ इस्तेमाल करना चाहती है। मेरी दुर्गा को बर्बादा चाहती है और वो भी मेरे ही हाथों। बस अब और नहीं। तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी, मेरे अपनों की जिंदगी में जो नुकसान हुआ, जो गलत हुआ, आज उसे सही करने का वक्त आ गया है और उसे सही करूंगा मैं। तुम्हें अपनी जिंदगी पर और काबू नहीं रखने दूंगा मैं। आज सब कुछ ठीक कर दूंगा, आज अभी इसी वक्त। अब क्या होगा? आर्यन सीधा दुर्गा के पास जाएगा, लेकिन दुर्गा के पास रुद्रा पहले से मौजूद है। रुद्रा और आर्यन का आमना सामना होगा और ये ठीक नहीं है। अब क्या होगा नहीं जानती मैं। अब क्या होगा? क्या सोच रहे हो? दुर्गा, ये सोच रहा हूं कि तुम्हारे हाथों में जादू है। चाय पियोगे? अभी लाई। कहाँ है सब? घर में कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा? चाय मांगी और खुद सो गए। कोई नहीं है, दरवाजा तो खुला है। कहीं दुर्गा गार्डन में तो नहीं है? अरे वॉचमैन, ये दुर्गा मेम साहब कहाँ है? मेम साहब तो घर में ही है, अभी अभी आई है बच्चों को ट्यूशन के लिए छोड़कर। मगर इस वक्त तो वो घर पर नहीं है। अरे हो सकता है मेम साहब शॉपिंग के लिए गई हो। कुछ कह रही थी, आज रात घर में पूजा है। पूजा? करवा चौथ की पूजा होगी। दुर्गा ने मेरे लिए व्रत रखा होगा। उसने हमेशा मेरे मंगल की कामना की है, लेकिन मैंने, अब जब मुझे सब कुछ याद आ गया है तो मुझसे दुर्गा से मिलने का इंतजार ही नहीं हो पा रहा। मैं मार्केट ही चला जाता हूं उससे मिलने। मैं जाता हूं वो कहां शॉपिंग करने जाती है। आर्यन, लो चाय गरम कर ली। अरे मुझे ऐसा लगा जैसे आर्यन किससे बात कर रहे थे। वॉचमैन, आर्यन तुमसे कुछ पूछ रहे थे क्या? हाँ मेम साहब, वो आपको ढूंढ रहे थे। वो इतनी नींद में थे, शायद उन्हें पता ही नहीं चला कि मैं उनके लिए चाय बनाने गई थी। मेम साहब, वो तो आपको बाहर ढूंढने गए हैं। दुर्गा ये अरे आर्यन, तुम क्या हुआ? तुम यहाँ हो और वॉचमैन कह रहा था कि ये वॉचमैन भी ना। लो चाय लो, मैं पूजा की तैयारी करती हूँ। पूजा? कौन सी पूजा? करवा चौथ की। करवा चौथ की?
लेकिन तुम ये पूजा क्यों कर रही हो? क्यों ना करूं? तुम्हारी सलामती और लंबी उम्र के लिए मैं कड़ी से कड़ी तपस्या भी कर सकती हूँ। तो ये पूजा और व्रत क्या चीज है? वो औरत जिसका जीवन लेने के लिए मैं आया था, वो मेरे लिए व्रत रख रही है, मेरे लिए पूजा कर रही है। उसे मारना तो दूर, उसका बुरा भी कभी नहीं सोच सकता। सब जगह देख लिया, सारी मार्केट छान ली, पर दुर्गा कहीं दिखाई नहीं दे रही। क्या मैं उसे फिर से ढूंढ नहीं पाया, देख नहीं पाया? क्या करूं समझ नहीं पा रहा हूं। हेलो आर्यन, कहाँ हो तुम? जी, वो मैं दुर्गा के लिए शॉपिंग कर रहा था। क्या शॉपिंग की है उसके लिए? साड़ी ली है मैंने दुर्गा के लिए। साड़ी? तुमने दुर्गा के लिए साड़ी ली है? पहले तो तुमने ऐसा कभी नहीं किया था। ठीक है, जल्दी आ जाओ। ओके। किसी ने आज तक मेरे लिए व्रत भी तो नहीं रखा। दुर्गा, पूजा की तैयारी करो। आर्यन बस आ ही रहा है। आप कैसे जानती हैं कि वो माँ हो उसकी? सब जानती हूँ। आ गया। ये सब क्या है? मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा है। दोनों में से आर्यन कौन है? मैं हूं आर्यन। नहीं, मैं हूं आर्यन। ऐसे कैसे हो सकता है? हम कैसे जान पाएंगे कि इनमें से आर्यन कौन है? मुझे तो पहले से ही शक हो रहा था। जब
आर्यन वापस लौटा था, मैंने उसे अपने गले से लगाया था, तभी मुझे एक परायापन सा महसूस हुआ था। मैंने सुमित्रा से कहा भी था, जिस तरह से आर्यन लौट कर आया था वो बात भी मुझे बड़ी अजीब सी लगी थी। मुझे तो पहले ही समझ जाना चाहिए था। हो सकता है यही नकली आर्यन है। तुम क्या कह रही हो मृदुला? अगर ये आर्यन नहीं है तो ये श्रद्धा की जान क्यों बचाता? श्रद्धा के लिए अपनी जान खतरे में क्यों डालता? तुम इसे आर्यन मानने से इनकार कर रही हो? मैं मानती हूँ आपकी बात, मैं सब समझ रही हूँ, लेकिन हमारी ये उलझन कौन सुलझाएगा कि हमारा असली बेटा कौन है? मेरे पास एक रास्ता है इस बात को जानने का। पता चल जाएगा कि असली आर्यन कौन है। कहाँ चला गया आर्यन? कुछ बताकर भी नहीं गया। न जाने मेरा मन क्यों डर रहा है, बार बार सिर्फ एक ही बात कह रहा है। कोई तो बात है जो आर्यन मुझसे छुपाने की कोशिश कर रहा है, पर ऐसी कौन सी बात हो सकती है? कुछ तो ठीक नहीं है। कब से आर्यन को फोन लगाने की कोशिश कर रही हूँ, फोन भी नहीं लग रहा। कहाँ गया होगा आर्यन? मेरे सवाल तुम दोनों के लिए हैं। बहुत सी बातें ऐसी हैं जो सिर्फ असली आर्यन जानता है, नकली नहीं। देखते हैं इस इम्तिहान में कौन पास होता है और कौन फेल। हम सबसे पहले कहाँ मिले थे? मुंबई में, तुम्हारी दीदी और मेरे चाचू की शादी पे। हाँ, पर उस वक्त हम एक दूसरे को अच्छी तरह से जान नहीं पाए। ठीक तरह से जान पहचान तब हुई जब मैं लंदन आया था। तुमने मुझे शादी के लिए प्रपोज कैसे किया था? दुर्गा, कोई और सवाल? अब क्या करें? दोनों ने सही सही जवाब दिए। अब कैसे जान पाएंगे कि कौन आर्यन है और कौन? मैं जानती हूँ। मेरे पास एक रास्ता है। 7 साल पहले पापा ने मेरे नाम पे एक अकाउंट खोला था और इसके बारे में सिर्फ मैं और पापा ही जानते हैं। इस अकाउंट का नंबर इन दोनों में से जो भी बताएंगे वो मेरे पापा होंगे। हाँ, बताओ क्या है वो अकाउंट नंबर? नहीं मामा, ऐसे नहीं, लिख के बताएंगे। अब तो सच्चाई सामने आ ही जाएगी और तुम्हारा झूठ पकड़ा ही जाएगा। देखते हैं। अब मैं क्या करूं?
ये नहीं हो सकता दुर्गा। दुर्गा, मैं ही असली आर्यन हूं। मैं नहीं दुर्गा, तुम इसकी झूठी बातों में मत आना प्लीज। तुम पहले इसके झूठ में बहुत बुरी तरह फंस चुकी हो। बस मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती। मेरे साथ धोखा हुआ है। जब तक मुझे यकीन नहीं होता कि सच्चा कौन है और झूठा कौन है, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। आप लोग प्लीज यहाँ से चले जाइए, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। पर दुर्गा, मेरी बात तो सुनो। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना मुझे। अगर सुनोगी नहीं तो पहचान कैसे पाओगी? कहा ना मैंने, प्लीज चले जाइए यहाँ से, चले जाइए। रुक जाओ। कहो क्यों, आखिर क्यों कर रहे हो ये सब? पैसे के लिए? बोलो कितने पैसे चाहते हो, बोलो। या फिर बदला लेना चाहते हो किसी से? दुर्गा से दुश्मनी है तुम्हारी? हाँ, जानना चाहते हो कि ये सब मैं किस लिए कर रहा हूं? तो सुनो, ये सब मैं पैसे के लिए नहीं कर रहा, ना ही मेरी किसी से दुश्मनी है और ना ही मैं किसी से बदला लेना चाहता हूं। ये सब मैं कर रहा हूं प्यार के लिए। वो प्यार जो मेरे दिल में दुर्गा के लिए है, परिवार के लिए है। दुर्गा मेरी है और बकवास बंद करो। दुर्गा का नाम अपनी गंदी जबान पर मत लाना, समझे? जो नाम दिल में है उसे जबान पर लाने से कोई नहीं रोक सकता। बड़े अद्भुत खेल खिलाती हो मां तुम भी। आर्यन दुर्गा का तिरस्कार करके खुशी के पास चला गया और बेचारी दुर्गा यही समझती रही कि सदा की तरह उसका आर्यन उसके साथ है, उसके पास है। और अब एक और समस्या खड़ी कर दी। दुर्गा के सामने दो आर्यन हैं। उसका अपना आर्यन कौन है, उसकी परख वो कैसे करे? कैसे जान पाए कि असली कौन है और नकली कौन है? और उधर बेचारी वो खुशी जिसे वो सब कुछ मानकर, अपनी दुनिया समझकर अपनी बाहों में समेटे बैठी है, ये नहीं जानती कि उससे सब कुछ छिन जाने वाला है। सब कुछ छिन जाएगा उससे, कुछ नहीं रहेगा उसके पास, कुछ भी नहीं रहेगा।